आईआईटी आईएसएम धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। अपने संबोधन में उन्होंने संस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और देश के तकनीकी विकास में आईआईटी आईएसएम के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने विभिन्न संकायों के उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और डिग्रियां प्रदान की। मंच पर जब राष्ट्रपति ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया तो पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आईआईटी आईएसएम धनबाद जैसे संस्थान न केवल तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि देश को ऐसे युवा दे रहे हैं जो आने वाले समय में भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे समाज के विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करें। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि स्वर्ण पदक सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। उन्होंने छात्रों को नैतिकता, नवाचार और सेवा भाव के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जोहार। आईआईटी आईएसएम धनबाद के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबके बीच आना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। मैं सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप अपने ज्ञान को केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित ना रहने दें, बल्कि जनहित का माध्यम बनाएं। इसका उपयोग एक मजबूत और अधिक न्यायपूर्ण भारत के निर्माण के लिए करें, जहां आगे बढ़ने के अवसर सबके लिए उपलब्ध हो। इसका उपयोग ग्रीन इंडिया के निर्माण के लिए भी करें, जहां विकास प्रकृति की कीमत पर नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बनाकर हो। आप भविष्य में जो कुछ भी करें, उसमें आपकी बुद्धिमत्ता के साथ साथ सहानुभूति और उत्कृष्टता के साथ साथ नैतिकता भी झलकनी चाहिए। केवल नवाचार नहीं, करुणा से प्रेरित नवाचार दुनिया को बेहतर बनाता है। इसी पे ध्यान देना चाहिए। भारत आज जिस ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, आप उसके साक्षी ही नहीं बल्कि निर्माता भी है। मेरी मंगल कामना है कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वो आपके विचारों को विस्तार दे, आपके उद्देश्यों को उन्नत बनाए और आपको मानवता की सेवा करने के लिए सशक्त बनाए। आप सभी के उज्जवल और सार्थक भविष्य के लिए मेरी हृदय से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। इस अवसर पर राज्यपाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, आईआईटी आईएसएम के निदेशक, संकाय सदस्य, सांसद ढुल्लू महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक रागिनी सिंह, बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता, उद्योग जगत के विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और अभिभावक उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत मंत्र उच्चारण और राष्ट्रीय गान के साथ शुरू हुआ, जिससे पूरा माहौल बहुत अच्छा, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता है। ये तो आईआईटी आईएसएम इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इसका 100 इयर्स हुआ है इस बार, तो उसके चलते वो आई हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत गर्व होता है कि हमारे देश को ऐसे कोई इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो उन्होंने अपने लेक्चर में बोला, जो वो करना चाह रही है, उन्होंने जो किया है अभी तक इंडिया के लिए, जो आगे उनका जो गोल है, एंड वो कैसे हमें बोल रही हैं कि हम भी उनके ही पाथ पर चले, तो वो एक अलग से बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। मैं तो झारखंड से हूँ, जमशेदपुर। तो अभी तो मैं कलकत्ता में जॉब कर रही हूँ। तो बस वही आज अब बहुत मोटिवेशन मिला है प्रेसिडेंट से हमें, तो बस वही उसी के पाथ पर चलना है अब। अब मैं जो काम कर रही हूँ, मैं फार्मा इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं उसी के थ्रू मैं हेल्प करना चाहती हूँ इंडिया को, तो वो मेरा गोल है। बहुत बढ़िया लग रहा है, प्रेसिडेंट के हाथों से मेडल मिला है। ज़िंदगी में एक बार ही होता है ऐसा कुछ हमारे साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत खुशी हो रही है। मेरे पापा आए हैं, उन्हें भी मुझ पे बहुत गर्व हो रहा है। ये मेरे गाइड है, इन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है यहाँ तक पहुँचने में, और मेरे फ्रेंड्स, इनके बिना पॉसिबल नहीं होता ये। कोलकाता से। जी, बिल्कुल नहीं, कि अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, पर आज हो गया है कि इतनी हमारी किस्मत अच्छी है कि एक तो मेडल मिल रहा है, ऊपर से राष्ट्रपति आई हैं, उनके हाथों से मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। वही, एक महिला राष्ट्रपति आई हैं, उनके हाथों से मिलना बहुत बड़ी बात है। खास करके वो महिलाओं के बारे में बात कर रही थी और बता रही थी कि आगे बढ़ना चाहिए, और उन्होंने अंत में बोला कि हमें अपने ज्ञान को सिर्फ अपने हित के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, दूसरों के हित के लिए भी यूज़ करना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है। मैं काम कर रही हूँ, तो इन द फ्यूचर मेरा लक्ष्य है कि मैं देश की सेवा में अब हाथ बटाऊँ और सोशल सर्विस करूँ और लोगों की मदद करूँ जितना मैं कर सकती हूँ। फ़िलहाल तो मुझे जॉब करके पैसे कमाने हैं, ताकि मैं इतने पैसे कमा सकूँ जो मैं दूसरों के हेल्प के लिए यूज़ कर सकूँ।